हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो प्रतिरोधों R1 और R2 का संयुक्त प्रतिरोध सूत्र 1/R बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि R1 प्लस R2 इन दोनों का योग जो है अचर के बराबर दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि R के महत्तम मान के लिए R1 बराबर होना चाहिए R2 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात करी गई होती है, मतलब महत्तम या निम्नतम की, तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। जैसे मान लो कि y बराबर fx कोई फलन दिया गया है, इसका अवकलन करेंगे dy बटा dx बोल दो, चाहे f डेश x के बराबर बोल दो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f डेश x को 0 के बराबर करेंगे और क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे। मान लो कि क्रांतिक बिंदु x1 और x2 निकल के आगे, यहाँ पे मैं निर्धारित कर लेता हूँ कि x2 का मान x1 से बड़ा है, तो संख्या रेखा पर बोल देते हैं कि x1 यहाँ पे आ गया, x2 यहाँ पे आ गया। अब मैं बोलूंगा कि x2 का मान जब 0 से जब x का मान x2 से बड़ा रखेंगे, तो f डेश x जो है चिन्ह ये धनात्मक दे देगा, तो मैंने धनात्मक रख लिया। इसी तरह x1 से x2 के बीच में मैं बोलूंगा कि ये f डेश x ऋणात्मक दे देगा, तो यहाँ पे मैंने ऋणात्मक रख लिया। इसी तरह x1 का मान जो है x1 से छोटा मान रखने पर x का f डेश x ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह दे देगा, तो मैंने धनात्मक मान लिया। ये मैंने अपनी तरफ से माना है। सवाल को हल करने पर कोई भी आए वो मान यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए f डेश x या dy बटा dx स्पर्श रेखा की ढाल को बताता है, मतलब ढाल पहले धनात्मक था फिर ऋणात्मक हो गया, मतलब वक्र पहले बढ़ रहा था अब घटना स्टार्ट कर दिया, तो ये उच्चिष्ट का बिंदु हो जाएगा। इसी तरह जब ऋणात्मक से धनात्मक जाएगा तो वक्र पहले घट रहा था अब बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये निम्निष्ट का बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अपने पास क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान दे दे, तब इनको बोलते हैं चरम बिंदु। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है पहली चीज कि y 1 में r और बराबर में 1 में R1 प्लस 1 में R2 ये दे रखा है। R का मान मैं जब निकालता हूं तो इसका लघुत्तम करना पड़ेगा। लघुत्तम लेने के बाद ये मेरे पास बन जाएगा R1 प्लस R2 और नीचे बन जाएगा R1 गुणा में R2। ठीक है, कुल मिला के ये 1/R के बराबर है। इसको आगे हल कर दें तो R का मान मेरे को निकालना है, ये बराबर आ जाएगा R1 गुणा में R2, नीचे बन जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक है, R का मान मेरे को क्या करना है, निम्निष्ट के बराबर, सॉरी R का महत्तम मान मेरे को निकालना है। तो R1 या R2 को मैं किसी एक दूसरे के रूप में लिख देता हूं। तो मेरे को पता है कि R1 प्लस R2 जो है अचर के बराबर है, तो इसको मैं C के बराबर मान लेता हूं। C कोई भी धनात्मक संख्या मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं। देखो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है ये। तो R1 प्लस R2 का मान C के बराबर हो गया। तो कुल मिला के अगर मैं R2 को यहां से मैं बोलूं कि C माइनस R1 लिख सकता हूं। अगर मैं C माइनस R1 का मान R2 का मान यहाँ पे रख दूं, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखो R का मान किसके बराबर बनेगा, R बराबर बन जाएगा R1 गुना में C माइनस में R1 और नीचे बन जाएगा क्या, नीचे बन जाएगा R1 प्लस C माइनस में R1। यही बनेगा क्योंकि नीचे R1 प्लस R2 था। अब देखो ये पूरा जो है R1 प्लस R2 का मान C के बराबर हो जाएगा, तो नीचे देखो R1 से R1 कटेगा और ये पूरा अपने पास देखो क्या बनेगा, C R1 माइनस में R1 का वर्ग और नीचे बन जाएगा C के बराबर। कुल मिला के अपने पास R का मान किसके बराबर मिल गया, ये मिल गया मेरे को R1 माइनस में R1 की घात 2 बटा में C के बराबर, ये मेरे को मिल गया। अब इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, R के लिए देखो इसका अवकलन करना पड़ेगा R1 के सापेक्ष। तो मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पे dr बटा में dr1, ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 का R1 के सापेक्ष अवकलन 1 के बराबर हो जाएगा। R1 की घात 2 का R1 के सापेक्ष अवकलन 2R1 के बराबर हो जाएगा और अचर इसी तरह आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका चरम जो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए 0 के बराबर कर देंगे इसको। तो 0 के बराबर करेंगे मतलब कि कुल मिला के dr बटा में dr1 का मान 0 के बराबर कर देंगे, जो कि बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 2R1 बटा में C। इसका मतलब ये है कि 2R1 बटा में C 1 के बराबर हो जाएगा, तो C भी इधर जाएगा और R1 का मान बराबर हो जाएगा C बटा 2 के। अब देखो R1 का मान जैसे ही C बटा 2 के बराबर हुआ, इस पर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये अब देखो संख्या रेखा पर पहले इसको रख देते हैं। यहाँ पे संख्या रेखा पर रख दिया C बटा 2। अब इसमें देखेंगे कि C बटा 2 यहाँ पे रखेंगे, C बटा 2 से कोई भी बड़ा मान लेते हैं, जैसे मैं मान रख देता हूँ यहाँ पे C। तो C मान यहाँ पे रखता हूँ, तो dr बटा में dr1 यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ R1 बराबर में
सी रखता हूं, मतलब सी बटा 2 से कोई भी बड़ी संख्या ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 2 गुणा में सी बटा में सी, ये बन जाएगा। तो देखो सी से सी कटा और ये कुल मिला के ऋणात्मक आ गया, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये पूरा मान ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ इससे अब बड़ा कोई भी मान रखेंगे तो ये ऋणात्मक देगा और छोटा कोई भी मान रखेंगे तो ये धनात्मक देगा। मतलब वक्र पहले बढ़ रहा था, अब घटना स्टार्ट कर देगा। कुल मिला के उच्चिष्ट का बिंदु हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि प्रथम अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है, प्रथम अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है कि c बटा 2 बराबर r1 पर r का उच्चतम मान होगा या उच्चिष्ट मान होगा, उच्चिष्ट मान होगा। अब देखो मेरे को तो क्या करना था, मेरे को r का उच्चिष्ट मान निकालना था। तो यहां से देखो मैंने क्या माना था, r2 को मान लिया था यहाँ पे c माइनस में r1 के बराबर। कुल मिला के r2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, r2 बराबर c माइनस में c बटा 2, मतलब कि ये भी c बटा 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो r का मान किसके बराबर था, r बराबर था r1 गुणा में r2 बटा में r1 प्लस r2 के बराबर था। अब देखो ये पूरा ऊपर तो आ गया c बटा 2 गुणा में c बटा 2 और नीचे ये पूरा c के बराबर था, मतलब ऊपर तो c स्क्वायर बटा 4 के बराबर हो गया और नीचे अपने पास c के बराबर हो गया। तो कुल मिला के अपने पास ये बन गया c बटा 4 के बराबर। लेकिन देखिए हमें क्या इसका महत्तम मान नहीं ज्ञात करना था, क्योंकि c तो हमने अपनी तरफ से माना है। हमें तो ये सिद्ध करना था कि r का महत्तम मान r के महत्तम मान के लिए r1 बराबर r2 होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि r1 का मान तो c बटा 2 के बराबर मिल गया और r2 का मान भी मैंने c बटा 2 के बराबर निकाल दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि r1 बराबर में r2 बराबर में जो भी अपने पास अचर दे रखा है ना, उस अचर का आधा हो जाएगा, तभी अपने पास r जो है महत्तम होगा, r महत्तम होगा। यही मेरे को सिद्ध करके बताना था। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।